गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम तक हम 10 प्रॉब्लम्स कर चुके थे। अब देखिए 11th प्रॉब्लम में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है हमें यहाँ पर सॉल्व करना है और इक्वेशन में दे रखी है sec x माइनस 10x जो है वो किसके बराबर दे रखा है, √3 के बराबर दे रखा है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉल्व करने का मतलब होता है यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है x, उसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका तरीका समझ लीजिए क्या है। इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर r की वैल्यू निकालते हैं। r क्या होता है, √a² + b², जहाँ पर a जो है वो कोफिशिएंट होता है साइन x का या साइन थीटा का, और b जो होता है वो कोफिशिएंट होता है कॉस थीटा या फिर कॉस x का। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले से साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। वी हैव sec x माइनस 10x इज इक्वल टू √3। तो sec x के बराबर होता है 1/cos x और 10x क्या होता है sin/cos x। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ आएगा 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस साइन एक्स कितना आ जाएगा, √3 cos x। अब देखिए इसको इधर ले जाइए तो 1 किसके बराबर आ गया, √3 cos x प्लस साइन एक्स। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे r की। r का फॉर्मूला होगा √a² + b²। यहाँ पर a क्या होता है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ साइन x दैट मीन्स 1, और b होता है कोफिशिएंट ऑफ cos x दैट मीन्स √3। ये आ गया 1 + 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो √4 कितना आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आएगा 1/2 इज इक्वल टू √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x। अब देखिए इसे करने का तरीका, बच्चों सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला बना लेंगे। आपकी मर्जी है, साइन का फॉर्मूला बनाओ यहाँ पर या फिर कॉस का फॉर्मूला बनाओ, सही, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बना दूँ तो इसे भी साइन में लिखूंगा तो ये आ जाएगा sin 30, क्लियर है। और इसे √3/2 को साइन में कन्वर्ट करूंगा कितना होगा sin 60, और ये cos x, और ये 1/2 कब आता है कॉस में 60 पे, और ये sin x, क्लियर। अच्छा 30 की जगह हम क्या लिखेंगे π/6, 60 की जगह π/4 और 60 की जगह π/3। तो ये आ गया sin π/6 इज इक्वल टू sin a + b। अब देखिए अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी n π प्लस -1 की पावर n अल्फा, क्लियर है। तो ये आ जाएगा π/6 इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n, अल्फा की जगह रख देंगे हम ये x प्लस π/3, क्लियर। या आप इसे थीटा मान लीजिए और इसको अल्फा मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो इसे मैंने लिया, वैसे नॉर्मली होता यही है, जिसकी तरफ x होगा उसी को हम थीटा मानते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n, अल्फा की जगह π/6, π/3 को बदलिए x की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है बच्चों। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपको साइन का फार्मूला बनाना है तो बीच में अगर प्लस हो तो साइन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है
साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। क्लियर है? तो पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे। साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो देखिए ये आपका कॉस बी दे रखा है, ये रहा कॉस बी, ये रहा कॉस बी, है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, साइन ए बनाएंगे, मतलब साइन में देखेंगे क्या होता है, साइन 60। क्लियर है? अच्छा, ये वाली टर्म इससे हो गई कंपेयर। अब इसको इससे करेंगे, सही। साइन भी ये दे रखा है, तो इसे हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस में 1/2 कब आता है? वो आता है 60 का। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप कॉस में फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, देन शो दैट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा, वेयर कॉस अल्फा जो है वो है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, कॉस बीटा जो है वो है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, और साइन अल्फा है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो अब देखिए कैसे करेंगे। बच्चों में ये रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। तो इस तरह की कोई भी अगर फॉर्म आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं। आर क्या होता है बच्चों? वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। क्लियर है? आर किसके बराबर होता है, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा क्या दे रखा है, बी, और कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा क्या दे रखा है, ए। तो आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे। तो आप आंसर में देख लीजिए ये कब आता है, 2n पाई किस में आता है, cos थीटा के उस फॉर्मूला में आता है। तो हम यहाँ पे cos का फॉर्मूला बनाएंगे। क्लियर है? देखिए
अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर होता है जनरल फार्मूला में, तो थीटा की वैल्यू होती है एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। तो यहाँ कहीं पर आपको दिख रहा है -1 की पावर एन दे रखी है, कहीं पर नहीं दे रखी है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हम साइन थीटा में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पर हमें मर्जी होती है ना, चाहो तो दोनों तरफ साइन का फार्मूला बना लो या फिर कॉस का फार्मूला बना लो। क्लियर? तो हम कॉस का फार्मूला बनाएंगे। तो आप देखिए कॉस का फार्मूला होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए आप। बीच में प्लस का साइन दे रखा है, तो कॉस में ये वाला फार्मूला बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फार्मूला आता है? कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। सही, आप कंपेयर करो, कॉस बी की जगह तो कॉस थीटा दे रखा है, तो इसे हम कॉस ए मान लेंगे। सही, ए की जगह उन्होंने बच्चा आपको क्या दे रखा है? अल्फा दे रखा है। सही, तो इसे हम कॉस अल्फा मान लेते हैं। चलो यही रहने दो, ये आ गया कॉस अल्फा और ये कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, अगर हमने इसको कॉस अल्फा माना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लेना, ये साइन अल्फा आ रहा होगा। क्लियर है? और इसको क्या मानना है बच्चों? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो देख लेना क्या दिया हुआ है, उन्होंने आपको दे रखा है कॉस बीटा दे रखा है। सही, अब लगा दीजिए फार्मूला, क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, जनरल फार्मूला, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे बच्चों क्या है? प्लस है ना बीच में, तो यहाँ पे माइनस आएगा। इस अल्फा को इधर ले जाइए, तो ये बच्चों हमें प्रूव करना था। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे आप ना अल्फा माइनस थीटा भी लिख सकते हो, वो आप आंसर देख लेना कि आंसर में जैसे दे रखा है वैसे हम क्या करेंगे? प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब जो सा वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। और हमें दे रखा है 4 sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 4x, किसके बराबर दे रखा है? हमें साइन 3x के बराबर ये दे रखा है। तो देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका, देखिए हमारे पास साइन 4x का फार्मूला तो होता नहीं है, साइन 3x का फार्मूला होता है, साइन 4x का तो फार्मूला नहीं होता ना। तो हम यहाँ से 4x को ना हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? इसको हम लिख लेंगे 3x माइनस एक्स में, और इसको लिख देंगे 3x प्लस एक्स में। क्लियर है?
अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। क्लियर है? अब देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर साइन 3x का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। ठीक है, तो साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 sin स्क्वायर 3x इंटू साइन एक्स माइनस 4 sin क्यूब x। क्लियर है? अब देखिए कोई टर्म किसी से कैंसिल हो रही है, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर? इसके अलावा देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रही है, तो इसको इधर ले आइए 4 sin स्क्वायर 3x इंटू साइन एक्स माइनस 3 sin x किसके बराबर दे रखे हैं, 0 के। क्लियर? अब देखिए यहाँ से आप साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, उससे क्या होंगे, हमारे दो फैक्टर्स बन जाएंगे, उन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसे जीरो पुट करेंगे और फिर इसको। क्लियर? अच्छा इसका क्या फॉर्मूला होता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे सॉल्यूशन। तो ये आ गया 4 sin स्क्वायर 3x, एक तो इसका जीरो पुट किया, एक इसका जीरो पुट किया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 sin स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 3, साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 3/4, तो साइन 3x कितना आ जाएगा, √3/2, वो भी प्लस और माइनस का। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसका भी जनरल फॉर्मूला कर लेंगे। तो देखिए √3/2 कब आता है, ये आता है साइन 60 पर। अब देखिए इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, तो 3x इसके बराबर आ गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। अब पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर जनरल फार्मूला आएगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा, सॉरी। क्लियर है? अच्छा इसके बाद माइनस वाला भी होगा, भाई यहाँ पर हम ये केस 1 ले रहा हूँ मैं, क्यों, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, दोनों होते हैं ना, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो पॉजिटिव वाला मैंने सॉल्व कर दिया, नेगेटिव वाला आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। या फिर ऐसा करिएगा, नेगेटिव वाले में यहाँ पर साइन -π/3 रख दीजिएगा, तो -π/3 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40।
देखिए 14 मिनट है, हमें सॉल्व करना है और ये हमें इक्वेशन दे रखी है। क्लियर है? सॉल्व करने का मतलब बच्चों आपको पता ही है, सॉल्व करने का सिंपल सा मतलब होता है कि हमें जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर भी 10a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो आगे tan थीटा एज इट इज, यहाँ पर 10a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। यहाँ पर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। क्लियर है? अब देखिए ये आ गया tan थीटा, ये भी tan थीटा। tan पाई बाई 3 कितना होता है बच्चों, tan 60 कितना होता है बच्चों, √3। क्लियर है? अब देखिए tan 2 पाई बाई 3 कितना होता है, ये -√3 के बराबर होता है। कैसे, tan 2 पाई बाई 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 3। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। ये आ जाएगा tan थीटा -√3 अपॉन 1 प्लस, ये -√3 और प्लस हो जाएगा, प्लस √3 tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आएगा एलसीएम। ठीक है? तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसकी तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इसकी यहाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई। और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ बीच में प्लस का साइन आएगा। तो देखिए tan थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा, और यहाँ देखिए यहाँ आएगा tan थीटा प्लस √3 प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा। और ये tan थीटा माइनस √3 माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 3 tan थीटा अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। तो अब देखिए बच्चों, कोई टर्म कट रही है इसमें, tan थीटा
टेन थीटा, 3 टेन थीटा, टेन थीटा और 3 टेन थीटा। तो ये कितना आ गया, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 इंटू टेन थीटा। अब देखिए क्यूब थीटा, देखिए ये है आपको -3 टेन क्यूब थीटा, -3 टेन क्यूब थीटा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस ट्वाइस -3 टेन क्यूब थीटा। बस एक ही टर्म है बच्चों, टेन क्यूब थीटा की कोई और टर्म मुझे तो नजर आ नहीं रही। अब नेक्स्ट देखिए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और √3 टेन स्क्वायर थीटा से माइनस का √3 टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 3। अब देखिए यहाँ से ऊपर से 3 को ले लीजिए आप, आएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए किसका फॉर्मूला है, ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो टेन 3 थीटा किसके बराबर दे रखा है, 1 की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए 1 कब आता है, 1 आता है 10:45 पर, ठीक है। अब देखिए इफ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, देन थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फा। ये जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो 3 थीटा किसके बराबर आएगा, n पाई प्लस अल्फा की जगह π/4। क्लियर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट थीटा निकालने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 15। देखिए इसमें मैंने कहा है इफ साइन 3 अल्फा जो है वो किसके बराबर है, 4 साइन अल्फा इंटू साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा। क्लियर है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है x, उसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो उसका तरीका देख लीजिए, साइन 3x साइन 3 अल्फा एज इट इज रहेगा, 4 साइन अल्फा एज इट इज पहले, सही है। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। क्लियर है भाई। यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो अब देखिए यहाँ पर 4 यहाँ पर साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है वो
3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ये 4 साइन अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो अच्छा ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर ले आइए। अब देखिए यहाँ से साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो पहले इसे 0 पुट कर लीजिए, सही। अब देखिए साइन एक्स अगर 0 के बराबर है तो एक्स इसमें किसके बराबर होगा, एन पाई के। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई √3/2 प्लस और माइनस दोनों में, सही। अब हम क्या करेंगे, इसका जनरल इक्वेशन इसकी फाइंड आउट कर लेंगे, सही। ऐसा क्वेश्चन था पहले आया हुआ है जहाँ पर हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था। 13th क्वेश्चन में हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला था और इसका मैंने बता दिया था कैसे निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 16। इसमें अंदर सॉल्व, यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है और इक्वेशन दे रखी है tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस √3 tan थीटा माइनस √3 = 0। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर कर दो फैक्टर्स बना लेंगे। कैसे, अंदर मल्टीप्लाई करिए पहले। तो नॉर्मली हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं, मगर यहाँ पर मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट होती है। क्लियर है। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, पहली दो टर्म में tan थीटा, तो अंदर आएगा tan थीटा प्लस 1। यहाँ से माइनस √3 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा tan थीटा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, एक फैक्टर तो इसका बना लेंगे और दूसरा 1 प्लस tan थीटा। अब इसे 0 पुट करते हैं सबसे पहले, तो tan थीटा कितना आएगा, √3। tan में बच्चों √3 कब आता है, वो आता है 60 पर। हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, n पाई प्लस अल्फा। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, -1 के। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, -tan π/4। क्लियर है। एक तरीका तो ये होता है माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा tan -π/4 और फिर ये फॉर्मूला लगा दो, सही। एक दूसरा तरीका भी है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस हटाते हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। tan देखिए कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो लेटेस्ट कौन सा आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे हम जिसमें tan माइनस का आता हो। तो tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो -tan थीटा होता है बच्चों। तो इसको हम -tan थीटा से कंपेयर कर लेंगे, तो वो किसके बराबर होता है, tan पाई माइनस थीटा के। थीटा के देते हैं π/4।
तो आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 3 पाई/4। अब लगा दीजिए यहाँ पे फार्मूला, जनरल फार्मूला। टेन थीटा अगर टेन अल्फा के बराबर है, यहाँ पे थीटा किसके बराबर होगा, एन पाई प्लस एल्फा। सही। ये जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे ये कैसे है, इससे ये कैसे है। अब देखिए नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। सेवनटीन क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है साइन एन थीटा प्लस साइन एन थीटा इज इक्वल टू 0 के। तो बच्चों यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे सबसे पहले। तो इसे भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। थीटा की वैल्यू मतलब हमें फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है। अब दोनों को अलग अलग जीरो पुट कर देंगे, पहले से जीरो पुट करेंगे फिर इसे। तो ये 2 इधर जाके जीरो में खत्म हो जाएगा। तो देखिए आएगा साइन m प्लस एन बाई टू इंटू थीटा इजिकल टू 0। यहाँ पर कॉस f माइनस एन बाई टू इंटू थीटा इजिकल टू 0। अब देखिए इन्होंने कहा अगर साइन थीटा 0 के बराबर हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई। तो थीटा किसके बराबर होगा, n पाई के। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे n मैच कर रहे हैं ना, तो आप k पाई ले लीजिए। और यहाँ पर अगर cos थीटा 0 के बराबर होता है तो थीटा किसके बराबर होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। एन की जगह k ले लेंगे, क्यों, n ऑलरेडी हमें दे रखा है। तो ये पूरा थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू k पाई 2k पाई अपॉन m प्लस n। और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 2 से 2 काट दीजिए, पाई अपॉन m माइनस n।